सबसे पहले तो अपना जो ऑयलिंग है, एक्सेसिव ऑयलिंग, रिड्यूस दैट। टीनेजर्स से ही लोग हेयर फॉल के इश्यूज फेस करने लगते हैं। जितने भी शैम्पूज और सीरम होते हैं वो एक्सटर्नल्स की तरह वर्क करते हैं, बट इन होम्योपैथी जो मेडिसिन वर्क्स ऑन द इंटरनल प्लेन्स। लोग बोलते हैं कि सावन के महीने में हेयर फॉल दे हैव सीन कि इंक्रीज हो जाता है। तो अभी जो भी यंग यूथ है, दे आर नॉट इंडल्ज इन सिगरेट स्मोकिंग एंड अल्कोहल दीस डेज। हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ डॉक्टर वेयर वी डिस्कस हेल्थ एंड होम्योपैथी। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि यूथ से लेकर के हर एज ग्रुप के लिए बहुत कॉमन हो चुका है, हेयर फॉल। कुछ लोग इसको सीजनल कहते हैं, कुछ लोग इसको स्ट्रेस कहते हैं एंड मल्टीपल मिथ्स हैं जो आज हम बस्ट करने वाले हैं। और वी हैव डॉक्टर शुमाइला विथ अस हु इज एन होम्योपैथी एक्सपर्ट एट होम्यो अमीगो। वेलकम टू द शो डॉक्टर। थैंक यू अनमोल। आई एम ग्लैड टू बी हियर एंड टॉक अबाउट सच टॉपिक जिसके बारे में लोग इतना ज़्यादा बात करते हैं और रिपीटेडली हमारे पास क्लिनिक पे भी केसेस आते हैं। एग्जैक्टली। सो डॉक्टर, आज से कुछ टाइम पहले हम ये नोटिस किया करते थे कि हेयर फॉल एक सर्टेन एज के बाद लोगों के अंदर आता था। ओल्ड एज में जब वो 60s 70s में रहते थे तो लोगों के अंदर हेयर फॉल के इश्यूज आते थे। बट सिंस फ्यू इयर्स वी आर नोटिसिंग कि टीनेजर्स से ही लोग हेयर फॉल के इश्यूज फेस करने लगते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी जेंडर्स। तो व्हाट आर द इश्यूज जो these days hair fall are being very common among youths and elders everyone? See, Anmol, hair fall doesn't have a single issues. There are multiple reasons behind it. Just say there are 4 major characteristics जिसकी वजह से हम देखते हैं कि hair fall ज़्यादा देखने को मिलता है among the youths also. The first one is stress. The second one is hormonal imbalance. The third one is nutrition deficiencies and the fourth one is genetics. Now I'll explain कि स्ट्रेस कैसे अफेक्ट करता है। स्ट्रेस अगर क्रॉनिक है तो वो हमारे स्कैल्प को डैमेज करता है इवेंचुअली आफ्टर जब हमारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं कॉर्टिसोल्स वगैरह, ठीक है। न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा अनहाइजेनिक फूड चल रहा है, यू नो कि यूथ आर वेरी मोर टूवर्ड्स द जंक फूड, तो वो भी बहुत सर्टेन फैक्टर है। नाउ कमिंग टू न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज का इनएडिक्वेट अमाउंट ऑफ आयरन, विटामिन्स एंड विटामिन डी स्पेशली, उसकी वजह से द रूट ऑफ हेयर गेट वीकेंड और हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है। नॉट जेनेटिकली हेयर थिनिंग जो होती है वो फैमिली टू फैमिली रन करती है, तो वो एक पर्सन को बहुत वल्नरेबल स्टेज पर पहुंचा देती है। सो विद दिस आई विल से कि हेयर फॉल इज नॉट ओनली अ कॉस्मेटिक इश्यूज बट इट इज समथिंग विच रिफ्लेक्ट्स योर इनर एनर्जी एंड ऑल्सो कि वो आपका बॉडी कैसे किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। इंटरेस्टिंग। डॉक्टर, अक्सर मैं सुना हूँ लोग बात करते रहते हैं कि हेयर फॉल्स जो हैं कुछ सीजन्स में बहुत ज़्यादा होते हैं। लोग बोलते हैं कि सावन के महीने में हेयर फॉल दे हैव सीन कि इंक्रीज हो जाता है। क्या ये एक साइंटिफिक रीज़न है इसके पीछे या एक मिथ है? अनमोल, इट्स नॉट अ मिथ और इसके पीछे एक साइंटिफिक रीज़न भी है। पीपल टॉक अबाउट कि हाँ सावन के मौसम में ज़्यादा बाल झड़ते हैं। द रीज़न इज़ कि वेदर जब भी चेंज होता है, लाइक जब भी मानसून स्टार्ट होता है, सो देर इज़ अ ह्यूमिडिटी इन द एटमॉस्फेयर विच मेक्स द स्कैल्प अ ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर इन्फेक्शंस जैसे सेबोरिक डर्माटाइटिस और डैंड्रफ। सो व्हाट हैपन्स इज कि जब भी ये वाला सीज़न आता है तो हमारा जो हेयर का स्ट्रैंड्स होता है वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है, जिसकी वजह से इट मेक्स दी रूट्स वीक और वो ईजिली ब्रेकआउट हो जाते हैं। उसकी वजह से कुछ और भी रीजंस हैं, जैसे मानसून जब आता है तो आपने देखा होगा चेंज आता है, एक शिफ्ट आता है वेदर में, जिसकी वजह से इम्यूनिटी वीक होती है, पीपल कैचेस कोल्ड एंड कफ ईजिली, तो इम्यूनिटी को भी बहुत इम्बैलेंस कर देता है। सो व्हाट द फैक्टर्स इज कि आप क्या कर सकते हैं उसको मेंटेन करने के लिए। आप सबसे पहले तो अपना जो ऑयलिंग है, एक्सेसिव ऑयलिंग, रिड्यूस दैट। बहुत ज़्यादा ऑयलिंग नहीं करनी होती है आपको मानसून सीजन में। उसके अलावा यू कैन कीप अ चेक ओवर योर बैलेंस फूड कि आप ले रहे हैं एडिक्वेट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशंस, जैसे विटामिन्स हुए, आपके प्रोटीन्स आपने ऐड किए, वो आप ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। उसके अलावा द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज यू हैव टू कीप योर स्कैल्प वेरी मच क्लीन। उसी ये 3-4 फैक्टर्स अगर आप ध्यान में रखेंगे और उनको कंसिडर करेंगे तो आप यू कैन नोटिस कि मानसून में भी यू कैन स्टॉप योर हेयर फॉल, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। गॉट इट। डॉक्टर, लोग अक्सर मल्टीपल प्रोडक्ट्स ट्राई करते हैं हेयर फॉल को रोकने के लिए, जैसे कि शैम्पू, हेयर सीरम्स एंड ना जाने क्या क्या। तो होम्योपैथी का क्या टेक है इसमें एंड हाउ डज होम्योपैथी लुक एट द हेयर फॉल एज कम्पेयर टू अदर कन्वेंशनल मेडिसिन? जितनी भी शैम्पूज और सीरम होते हैं वो सिर्फ एक्सटर्नल पिक्सल्स की तरह काम करते हैं, बट इन होम्योपैथी वी वर्क ऑन द रूट कॉज ऑफ द पेशेंट। और अगर हम स्ट्रेस की बात करें या हार्मोनल इम्बैलेंस की बात करें या न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज़ की बात करें तो उनकी एक अलग से टोटलिटी बनती है जिसके बेसिस पे मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती है। सपोज हमने कोई भी मेडिसिन होम्योपैथिक सेलेक्ट की है और उसका जो मेंटल प्लेन होता है वो उसी पर वर्क करती है, ऑन हिज नर्वस सिस्टम।
क्योंकि कोई भी 2 पेशेंट जिनको सेम प्रॉब्लम हो रही है हेयर फॉल की, उनके लिए अलग 2-2 रेमेडी सेलेक्ट की जा सकती है जस्ट बिकॉज़ उनका जो रूट कॉज़ है वो डिफरेंट है। किसी का रूट कॉज़ स्ट्रेस हो सकता है, किसी का हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है या फिर किसी का न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो सकती है। तो वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि हमने केस कैसे लिया है, प्लस उस पर्सन का अपना रूट कॉज़ क्या है उसके हेयर फॉल से रिलेटेड। दैट्स व्हाई जितने भी शैम्पूज़ और सीरम होते हैं वो एक्सटर्नल्स की तरह वर्क करते हैं, बट इन होम्योपैथी जब मेडिसिन वर्क्स ऑन द इंटरनल प्लेन्स। और दूसरा फैक्टर हम ये भी कह सकते हैं कि जितनी भी मेडिसिन हम प्रिस्क्राइब कर रहे होते हैं वो पेशेंट को इंटरनली दी जाती है, और एक्सटर्नली के लिए हम अगर शैम्पूज प्रिस्क्राइब भी कर रहे होते हैं लेकिन उसके लिए जो एक कोर होता है वो उसकी मेडिसिन होती है। तो उसी के बेसिस पे होम्योपैथी जो है वो उसके रूट कॉज पर वर्क करती है, नॉट एज एन एक्सटर्नल फिक्सेस। सो ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी नई चीज़ है जो हमारे व्यूअर्स को आज समझने के लिए मिला कि लाइक हेयर फॉल सिर्फ हम एक्सटर्नली ठीक नहीं कर सकते हैं, और हेयर फॉल का जो मेन कॉज रहता है वो रूट कॉज है, और इंटरनली इसको क्योर करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रैदर दैन अप्लाइंग लाइक मल्टीपल प्रोडक्ट्स। बट डॉक्टर, लाइक शैम्पू एंड ऑयलिंग पे आपका क्या पर्सपेक्टिव है? हाउ फ्रिक्वेंटली शुड बी यूज शैम्पू एंड ऑयल, एंड हाउ वी कैन सेलेक्ट कि कौन सा शैम्पू और ऑयल हमारे लिए बेस्ट है? Look, Anmol, excessive oiling doesn't stop hair fall, first of all. Neither excessive shampooing doesn't stop hair fall. But the thing is कि if you are applying hair oil, तो उसको आप बहुत मिनिमम आवर्स के लिए अप्लाई करके छोड़ सकते हैं। अदर देन दिस यू नीड अ प्रॉपर क्लीनिंग ऑफ योर स्कैल्प जो आप शैम्पू के थ्रू कर सकते हैं। कमिंग टू शैम्पूज, व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन यूज़ वेरी माइल्ड टाइप ऑफ शैम्पूज जिसमें सल्फेट वगैरह नहीं होता है, ठीक है। यू कैन गो फॉर हर्बल शैम्पूज, यू कैन गो फॉर होम्योपैथिक शैम्पूज ऑल्सो, क्योंकि उनसे क्या होता है कि वो बहुत माइल्ड होते हैं। दे डू नॉट हार्म योर स्कैल्प फर्स्ट ऑफ ऑल। और अगर कोई किसी तरह सॉर्ट का कोई भी तरह का अगर इन्फेक्शन हुआ होता है, लाइक सेबोरिक डर्माटाइटिस हुआ या कुछ भी प्रॉब्लम हुई है, इची स्कैल्प है आपका बहुत ज़्यादा, तो वो उसको बहुत ज़्यादा एग्रावेट नहीं करता है। सो फर्स्ट स्टेप इज़ कि आप एक्सेसिव ऑयलिंग को थोड़ा सा अगर कर भी रहे हैं तो यू शुड नॉट लीव इट फॉर मोर देन 1 और 2 आवर्स। या फिर अगर आपको किसी ने मेडिकेटेड ऑयली दिया, प्रिस्क्राइब किया हुआ है, तो आप उसको थोड़े टाइम ज़्यादा लगाएं। उसके बाद यू क्लीन योर स्कैल्प विद शैम्पूज। और फिर आप क्या कर सकते हैं कि आप रेगुलरली शैम्पूइंग अगर आप करते हैं, लाइक एवरी डे अगर आप शैम्पू करते हैं, तो आप ऐसे कर सकते हैं कि उसको प्रैक्टिस बना लीजिए कि आप हर ऑल्टरनेट डे पे स्विच करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर स्कैल्प ड्राई हो जाता है इट इज़ अगेन अ प्रॉब्लम। सो रेगुलर ऑयलिंग एंड रेगुलर सॉर्ट ऑफ यूजिंग शैम्पूज इज़ ऑल्सो नॉट अ वेरी गुड वे टू ट्रीट योर स्कैल्प। सो डॉक्टर, अगर हम लाइफस्टाइल की बात करें कि जैसा कि आपने बोला कि स्ट्रेस, डाइट और स्लीप हमारे हेयर फॉल का एक बहुत मेजर रीज़न है, तो जैसा कि आप जान रहे हैं अभी लाइफ कितनी बिजी है, दिन भर हमारा लाइक वर्क है, मीटिंग्स में निकल जाता है। सो व्हाट आर फ्यू टिप्स जो आप हमारे ऑडियंस को सजेस्ट करना चाहेंगे जिससे हम अपने स्ट्रेस, डाइट, हर चीज़ का ध्यान रख पाएँ सो दैट थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो जाए हमारे हेयर फॉल और हेल्थ में? Okay, so all these factors affects a massive impact over our life. Like coming to sleep, अगर हम प्रॉपर स्लीप नहीं लेते हैं तो हमारे जो भी टिश्यूज़ हैं जो रिपेयर होने की स्टेट में होते हैं ड्यूरिंग द स्लीप, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं और हमें एक प्रॉपर फंक्शन नहीं मिलती है, जिसकी वजह से हमारी हेयर वेन्स जो हैं वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाती हैं। नाउ स्ट्रेस फैक्टर की बात करें तो अभी जो भी यंग यूथ है, दे आर मोर इंडल्ज इन सिगरेट स्मोकिंग एंड अल्कोहल दीज डेज। बहुत रिपीटेडली अगर आप देखें तो पार्टीज़ करना, और वो बहुत ज़्यादा एक हार्मफुल फैक्टर बन जाता है, क्योंकि वो हमारे जो भी एपेटाइट है उसको भी बहुत डिमिनिश कर देता है। वंस योर एपेटाइट इज डिमिनिश तो आपका जो इतना भी बैलेंस इम्यूनिटी जो भी आपकी है, जो भी आपका फूड इनटेक है, बेसिकली जो भी आप विटामिन्स मिनरल्स और ले रहे हैं, उसमें एक बहुत बड़ा ड्रास्टिक शिफ्ट आने लगता है, जिसकी वजह से अगर इंटरनली हम स्ट्रांग नहीं बन पाएंगे, हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं हो पाएगी, तो वो इवेंचुअली हमारे रूट्स को, हमारे हेयर फॉलिकल्स को बहुत ज़्यादा डैमेज करना स्टार्ट कर देगा। सो ये बहुत एक ऐसा वास्ट टॉपिक है जिसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता है। और स्ट्रेस अगर हम देखें तो सबकी लाइफ एक डिफरेंट लेवल पे स्ट्रेस चल रहा होता है। सो विद दिस व्हाट वी कैन डू इज़ कि अगर स्ट्रेस की बात कर रहे हैं तो वी कैन मेडिटेट फॉर अ व्हाइल, ठीक है। आप एक स्पेसिफिक एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर आप लेना स्टार्ट करो, जिसकी वजह से आपका डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा। वो आपको इंटरनली भी स्ट्रॉन्ग रखेगा, प्लस स्किन आपकी अच्छी रहेगी। स्किन वंस योर स्किन गेट वेल, आप जब आपका स्कैल्प हेल्दी रहेगा तो इवेंचुअली आपका हेयर फॉल भी रिड्यूस हो जाएगा। तो दीज आर द सर्टेन फैक्टर्स जिसके बारे में हम बात नहीं करते हैं, बट वो हमारा रूट कॉज हो सकते हैं। दैट्स मेक सेंस डॉक्टर।
जैसा कि आपने बोला स्ट्रेस, स्लीप, डाइट एक कोई छोटी टॉपिक नहीं है, इट्स अ वेरी वास्ट टॉपिक। सो विल श्योरली कम अप विद अ अपकमिंग पॉडकास्ट जिसमें हम इस टॉपिक को काफ़ी डीप में जाकर डिस्कस करेंगे सो दैट लोगों को एक ब्रीफ आइडिया लग जाए कि हाँ लाइक हाउ इट इज़ इम्पैक्टिंग देयर लाइफ। बट मीनवाइल डॉक्टर, अगर अभी किसी को एक्सेसिव हेयर फॉल हो रहा है, व्हाट आर द लाइक अर्ली स्टेप्स विच दे कैन टेक बिफोर इट गेट्स वेरी सीरियस? Okay, Amon, the first step is don't panic because temporary shedding is a part of journey of hair fall. Secondly you can do is there are four major steps you can look forward for. First is the balanced diet. Of course, कि proper amount of nutrition have been taken or not by the patient, या जिसको भी hair fall का concern है. The second step is you can go for your lifestyle. मतलब आप कैसा लाइफ जी रहे हैं, या फिर आप ओवर स्टाइलिंग तो नहीं कर रहे हैं हेयर को, लाइक बहुत ज़्यादा आपने जेल्स यूज़ कर लिया या सीरम यूज़ कर लिया. द थर्ड वन इज़ कि इज़ देयर एनी स्कैल्प इश्यूज़, लाइक कोई फंगल इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा है, या फिर डैंड्रफ का इशू तो नहीं हो रहा है, या फिर आपके जो पोर्स हैं वो तो बंद नहीं हो रहे हैं. ठीक है. एंड द लास्ट वन इज़ यू कैन कंसल्ट अ डॉक्टर. अगर आपको लगता है कि आपका हेयर फॉल इट इज़ लास्टिंग फॉर अबाउट 4 to 6 weeks, so ideally you should consult a doctor for proper diagnosis instead of going for internet tips and all that. So these are the 4 basic sign you can go for. And other than this you can also switch to milder hair products. जो भी आप shampoos और oils वगैरह यूज़ कर रहे हैं, you can switch to hair products जो भी बहुत mild quantity में और बहुत mild की उनके अंदर chemical contents हो, आप उनमें switch कर सकते हैं. So these are the basic steps you can look forward if you are facing such problem. अमेजिंग डॉक्टर शुमाइला, आज हमने हेयर फॉल के बारे में काफ़ी मिथ्स बस्ट की, इसके कॉजेज जाने, एंड आई होप कि हमारे व्यूअर्स को आज काफ़ी कुछ सीखने को मिला इससे, एंड वो इस वीडियो के थ्रू अपने हेयर फॉल पे एंड कंट्रोल करेंगे और सही चीज़ें इम्प्लीमेंट करेंगे, एंड दिल गेट टू नो कि हाँ हेयर फॉल के किस स्टेज पे उनको क्या करना चाहिए एंड क्या एक्शन लेना चाहिए. Thank you so much, Anmol. It was really nice talking to you on this topic. And lastly, I would like to say that in the case of hair fall, observation is a very prime step you can take, because self-diagnosis can lead you a drastic hair fall. And these internet tips which are scrolling these days all over the internet, ठीक है, whether you see Instagram, whether you go for a Facebook post, तो वहाँ पे they are very like वहाँ पे बहुत ज़्यादा myths create किए गए हैं. So I would like to tell my viewers also and the entire team कि don't go for such tips on these internets are scrolling these days, because वो आपका root cause नहीं जानते हैं. So for that better root cause और diagnosis के लिए you should consult a doctor first, so that you can know कि whether your scalp is healthy or not. And yes, with this all this you can stop your hair fall. टू ऑल द व्यूअर्स, आई बिलीव आज के एपिसोड के थ्रू आपको हेयर फॉल के बारे में काफ़ी कुछ जानने को मिला. इफ एनी वन ऑफ यू इज फेसिंग एनी इश्यूज रिलेटेड टू हेयर फॉल, please visit our homeopathic clinic at Homey Amigo. Till then, stay safe, stay healthy, and keep watching Doctor. Thank you.